तुर्की में ज़लज़ले के दौरान ऐसा क्या हुआ इस बच्चे के साथ जिसको देखकर काफ़िर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैफ़ी टीवी और मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद सलमान हाशिम कैफ़ी। नाज़रीन, तुर्की दुनिया का एक हसीन तरीन मुल्क होने के साथ साथ एक इस्लामिक कंट्री भी है। तुर्की एक हसीन तरीन मुल्क है जिसमें काफ़ी सारे हसीन मुकामात मौजूद हैं, बड़ी बड़ी हसीन बिल्डिंग्स, अमारात और बहुत सारी दिलकश चीज़ें मौजूद हैं। तुर्की हुस्न में एक अलग हैसियत रखता है, लेकिन चंद ही दिन पहले से जो हालात तुर्की में बने हुए हैं, पीर के दिन तुर्की और शाम में जो ज़लज़ले के झटके लगे, उन्होंने तुर्की को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वहाँ के लोग मौत के मुंह में आ गए हैं। बहुत सारी तबाहियां मच गई हैं। मिनटों में ही इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें जो थीं वो ज़मीन बोस हो चुकी हैं। तो नाजरीन, ज़लज़ले क्यों आते हैं? और इसी ज़लज़ले के दौरान एक अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मौजज़ा हुआ कि उसको सुनकर आप भी अल्लाह ताला की कुदरत पर हैरानो शश्तर हो जाएंगे। और उस मौजज़े को देखकर बहुत सारे कफ़ार जो थे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। नाजरीन, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सबसे पहले ये कि ज़लज़ले क्यों आते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो चट्टानों के दरमियान ज़ेरे ज़मीन के नीचे अर्थ क्रस्ट में उसकी तहों में चट्टानें मौजूद होती हैं जिनके दरमियान हरकत के बाइस तवानाई पैदा होती है और उस तवानाई, उस एनर्जी की वजह से ज़मीन थरथरा उठती है, जिसको ज़लज़ले का नाम दिया जाता है। नाज़रीन, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी कुदरती आफ़ात का ज़िक्र किया और जो ज़लज़ला है ये कुदरती आफ़ात में सबसे हौलनाक आफ़त है। कुरान मजीद की सूरह ज़िलज़ाल जो कि 99 सूरत नंबर 99 यानी कि 99 है, उसकी पहली चंद आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़लज़ले का ज़िक्र फरमाया। उसकी पहली 3 आयात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम है कि जब ज़मीन अपने सख्त भौंचाल से बड़ी शिद्दत के साथ थरथराई जाएगी और ज़मीन अपने सब बोझ बाहर निकाल फेंकेगी तो इंसान हैरानो शश्तर होकर कहेगा कि इसे क्या हो गया। नाज़रीन, इसी तरह एक और मुकाम पर सूरह शूरा जो कि सूरह नंबर 42 यानी कि 42 है, उसकी आयत नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि और जो मुसीबत तुमको पहुंचती है वो दर हकीकत तुम्हारी ख़ताओं वो दर हकीकत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, तुम्हारे आमाल की वजह से होती है और हालांकि बहुत सारी तुम्हारी ऐसी ख़ताएं हैं जिनको वो माफ़ भी फरमा देता है। जी नाज़रीन, हमारी जितने भी ये ज़लज़ले कुदरती आफ़ात आती हैं वो हमारे अपने आमाल की वजह से होती हैं, हमारे अपनी कोताहियों की वजह से होती हैं। तो नाज़रीन, जो तुर्की में ज़लज़ला आया, हालांकि तुर्की दिखने में एक इस्लामिक कंट्री है, बहुत सारे और भी इस्लामिक कंट्री हैं और वैसे भी अब दुनिया में रहने वाले मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। मुसलमानों में बेहयाई इस कदर बढ़ चुकी है कि अल्लाह तबारक व तआला के आफ़ात नाज़िल नहीं होंगी तो क्या होगा। नाज़रीन, अब तुर्की की ही मिसाल ले लीजिए, क्योंकि तुर्की में रिसेंटली अभी ज़लज़ला आया, बहुत सारी तबाह बर्बादी उसने मचा दी। तो अब तुर्की एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वक्त गुज़रता गया, दूसरी कंट्रीज़ के साथ साथ तुर्की भी एडवांस होता गया। वहाँ पर नई नई इमारत, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आती गईं और उसके साथ साथ इंसान भी एडवांस होने लगा। वहाँ की औरतों ने बेहिजाबी शुरू की, वहाँ की औरतों ने जो है मगरबी लिबास पहनना शुरू किया, वहाँ की औरतें खुले आम बाहर घूमना फिरना शुरू हुई, म्यूज़िकल कंसर्ट स्टार्ट हुए। वहाँ के अगर ड्रामा इंडस्ट्री के ड्रामे देखे जाएँ तो उसमें ओरियानी और बेहयाई देखी जाती है। और नाज़रीन, एक ऐसा कंट्री, अब वक्त ये आ चुका है कि मुसलमानों के हालात यहाँ तक ऐसे कह लें कि वो बेहयाई के किनारे पर नहीं बल्कि उसमें गिर चुके हैं, बेहयाई के समंदर में मुसलमान, कि ऐसी रियासत जहाँ पर अज़ान जब होती है तो बजाय इसके कि नमाज का एहतमाम किया जाए तो लोग
इस चीज़ का इंतज़ार करने लगे कि जब अज़ान ख़त्म होगी तो हम अपना म्यूज़िकल कंसर्ट दोबारा से शुरू कर सके, स्टार्ट कर सके। तो नाज़रीन वहाँ अल्लाह तबारक व तआला की अज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला की आफ़ात नाज़िल नहीं होगी तो क्या होगा। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला से रहमत की उम्मीद है, अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी आफ़ात से महफूज फरमाए। नाज़रीन पीर के दिन अगर तुर्की में जो ज़ल्ज़ला आया उसकी तफसील आपसे शेयर करूं तो पीर के दिन तुर्की और शाम में जो ज़ल्ज़ला आया उसमें तकरीबन अब तक 5000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं, 5000 से ज़ायद अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। और माहिरीन ज़ल्ज़ला जो अर्थक्वेक के एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट, उनके मुताबिक बताया जा रहा है कि इस ज़ल्ज़ले की शिद्दत जो थी वो 7.8 थी। और वहाँ के जो रहायशी हैं तो अहले तुर्की हैं, उनका कहना था कि ज़ल्ज़ले का दौरानिया सिर्फ 2 से 3 मिनट था। नाज़रीन आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि 2 से 3 मिनट में बड़ी बड़ी इमारतें ढेर हो गई, ज़मीन बोस हो गई, बहुत से अफराद लुक़्मा अजल बन गए और बहुत से अफराद जो हैं ज़ख्मी हैं और वो हस्पतालों में रेस्क्यू ऑपरेशंस करके जिनको बचाया गया है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और बहुत सारे अफराद ऐसे हैं जो अभी तक मलबे के नीचे दबे हुए हैं और चीखो पुकार और लोगों की सिसकियाँ, हौलनाक एक मंज़र बना हुआ है वहाँ पर नाज़रीन। और क़यामत का मंज़र बना है कि हर एक को अपनी पड़ी हुई है, नफ्सो नफ्सी का आलम है। नाज़रीन जब ज़ल्ज़ला आया तो लोग अपने घरों से, बिल्डिंग से, दफ्तरों से, अमारात से निकलकर सड़कों की तरह इस तरह भागे कि यूँ लगता था कि तुर्की में क़यामत बर्पा हो गई। अल्लाहु अकबर। नाज़रीन नफ्सो नफ्सी का आलम सुना है, किताबों में पढ़ा है, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला क़यामत का ज़िक्र करते हैं कि उस दिन किसी की वसाहिबतिही वाबानी, भाई भाई को छोड़ जाएगा, किसी को किसी की खबर नहीं होगी। और तुर्की में वही हालात बन चुके थे कि हर एक अपनी जान बचाने के लिए भागा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग लुक़्मा अजल बन गए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए और बहुत से लोग अभी भी इमारतों तले दबे हुए हैं, जिनकी चीखों पुकार और लोगों की सिसकियाँ जो हैं वहाँ एक हौलनाक मंज़र पेश कर रही हैं और लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आप अगर उन हालात को देखें, अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए, अगर उस हालात को देखें कि वहाँ पर क्या हालात हैं तो इंसान खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाता है। तो नाज़रीन इसी ज़ल्ज़ले के दौरान जहाँ अल्लाह तबारक व तआला इंसान को अपनी आफ़ात, अपने अज़ाब दिखाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और बेहयाई जब किनारे पर पहुँचती है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़ाब नाजिल करता है, तो उसी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी हिकमत, अपनी निशानियाँ भी लोगों को दिखाता है कि वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तो नाज़रीन इसी ज़ल्ज़ले के दौरान जब ज़ल्ज़ले को तकरीबन 2 या 3 दिन गुजर चुके थे ज़ल्ज़ले आए को, तो रेस्क्यू टीमें जो थी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, लोगों को बचा रही थी। तो एक तरफ से एक औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हुई। रेस्क्यू टीम्स उस चीख की तरफ मतवज्जा हुए और सबसे पहले पता लगाना शुरू किया कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। बहुत देर के बाद जब पता चला कि ये आवाज़ें एक मलबे के नीचे से आ रही थी, जिसके ऊपर बहुत भारी भरकम जो थे पत्थर पड़े थे, जिनको हिलाना भी मुश्किल था। रेस्क्यू टीमों ने उन पत्थरों को साइड पे करना शुरू किया और उस औरत की चीखें पुकार वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। उसकी चीखों पुकार सुनकर सिर्फ रेस्क्यू टीम्स नहीं बल्कि बहुत सारे लोग भी उधर इकट्ठा हो गए और लोगों ने भी पत्थर हटाना शुरू कर दिए। रेस्क्यू टीम्स के ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि जब बहुत कोशिश के बाद एक पत्थर को ज़रा सा सिरकाया गया तो नीचे से मालूम हुआ कि एक नन्ही सी जान वहाँ पर पाई जा रही है, एक नन्ही सी जान मौजूद है। और रेस्क्यू टीम्स का कहना है कि अगर ज़रा सा पत्थर वो और सिरक जाता तो उस जान को ख़तरा हो सकता था, उसकी जान भी जा सकती थी और वो ज़ख्मी भी हो सकती थी। तो इसके बाद बड़े एहतियात के साथ जब मलबा वहाँ से हटाया गया, और नाज़रीन उस मलबे के नीचे से औरत की चीखें इस कदर आ रही थी कि बाहर लोग जो मौजूद थे वो सिसकियाँ लेने पर मौजूद थे और खून के आंसू रो रहे थे। मुख्तसरन कि जब वो मलबा वहाँ से हटाया गया, साफ़ किया गया,
और नन्ही सी जान जो है उसको गोद में लिया गया, तो तब तक वो खातून वफ़ात पा चुकी थी जो उसके साथ मौजूद थी। और वो नन्ही सी जान को देखकर लगता था कि इसका जन्म अभी अभी हुआ है। इस मलबे को हटाने में तकरीबन 30 मिनट लग चुके थे और 30 मिनट को लगते लगते वो औरत वफ़ात पा चुकी थी, लेकिन नन्ही सी जान बिल्कुल उसी तरह मौजूद थी, जिसको एक ज़ख़म भी नहीं आया था। और जैसे ही रेस्क्यू टीम ने उसको गोद में लिया तो वो रोने लगी। इस मंज़र को देखकर तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद थे उनके अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी और अश्कबार हो गई। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे। नाजरीन, एक उसकी माँ तो वफ़ात पा चुकी थी और उसको देख के लगता था कि इसकी पैदाइश अभी अभी हुई है। और अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा देखिए कि 3 रोज़ तक वो औरत मलबे के नीचे दबी रही, जहाँ पर ना ऑक्सीजन थी, ना रोशनी थी, ना खुराक, कुछ भी नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको 3 रोज़ तक महफूज और ज़िंदा रखा, क्योंकि इस नन्ही जान का जन्म होना था। और अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का करिश्मा अपने बंदों को दिखाना था। जी नाज़रीन, जब उस नन्ही सी जान को गोद में लिया गया तो वो रोने लग गई। उस औरत को कपड़े से ढाँप दिया गया, लेकिन वो वफ़ात पा चुकी थी। नाज़रीन, इस मंज़र को देखकर साबित होता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर। अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को बतला दिया कि वो अज़ाब नाज़िल फरमाता है, वो आफ़ात भी नाज़िल फरमाता है, और जिसको चाहे वो महफूज कर लेता है और जिसको चाहे लुक़्मा-ए अजल बना सकता है। जी नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बेहयाई से बचने और ऐसी कुदरती आफ़ात से महफूज फ़रमाए। हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।